नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में नियुक्तियों का दौर चालू है। नई नई वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में आपका बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है और अब जो है आपका एडीओ की वैकेंसी आने वाली है। इसका वेतनमान भी अब फिक्स हो चुका है और कितने सीट्स पे आपको वैकेंसी आने वाली है ये भी कंफर्म हो गया है। तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो पद है, इसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या वेतनमान रहने जा रहा है, क्या उम्र सीमा रहेगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा आपका, क्या प्रमोशन के स्कोप है, इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का ससमय अपडेट मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एडीओ के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। कोई स्पेशल डिग्री इसमें नहीं मांगी गई है, नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। इसमें कोई बीएड की डिग्री भी अनिवार्य इसमें नहीं है। तो कोई भी ग्रेजुएट अगर हैं किसी भी स्ट्रीम से तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जहाँ तक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की बात रही तो बीपीएससी ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, ये कन्फर्म है। जो टोटल सीट्स जो अब कंफर्म हो चुकी है वो है 935 सीट्स आपकी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की आएगी और प्रखंड विकास पदाधिकारी का जो कुल पद आएगा वो आपका होगा 568। बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको एडीओ वाली पोस्ट पे होगी। बीईओ वाला जो पोस्ट है वो प्रमोशनल पोस्ट है आपका। तो टोटल 1503 सीट्स पे ये कैबिनेट में 1503 सीट के लिए वैकेंसी जो है शिक्षा विभाग में वो बताई गई है, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका 935 पदों पर होगा, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पर। बीईओ का जो पद है वो आपका प्रमोशनल पद है। बेसिकली एक एडीओ की नियुक्ति हर एक 10 पंचायत के लेवल पे एक एडीओ की नियुक्ति होगी। मेन काम जो होगा आपका मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन और सुपरविज़न। स्कूलों का आपको निरीक्षण करना होगा, टीचर्स की उपस्थिति देखनी होगी, आपको देखना होगा कि मिड डे मील ये सारी स्कीम जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बच्चों तक पहुंच रही है कि नहीं। तो सुपरविज़न का काम बेसिकली आपका होगा। नियुक्ति के बाद आपका 1 साल का प्रोविज़न पीरियड होगा और जैसा मैंने बताया कि बीओ आप प्रमोट होंगे, पहला जो प्रमोशन मिलेगा आपको तो आप बीओ बन जाएंगे। उसके बाद प्रमोशन लेके आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए आगे हम उम्र सीमा को देख लें। तो उम्र सीमा 21 साल है इसमें और उम्र की गणना आपकी 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। ये जो 21 साल की मिनिमम उम्र सीमा है वो सभी वर्गों के लिए एप्लीकेबल है। मैक्सिमम एज लिमिट 37 साल रहेगी अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए। जनरल फीमेल के लिए 40 साल, ओबीसी मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 40 साल। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मेल फीमेल मैक्सिमम एज लिमिट है वो 42 साल है। और कट ऑफ डेट जैसे मैंने बताया 1/8/2025 के आधार पर आपकी उम्र की गणना की जाएगी। सैलरी इसमें कंफर्म हो चुकी है। अब सैलरी जो एडीओ की होगी वो लेवल 5 की सैलरी मिलेगी आपको। अराजपत्रित ये पद होगा आपका, नॉन गेजेटेड होगा। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, अब ये कंफर्म है कि आपको जो वेतनमान मिलेगा वो लेवल 5 का मिलेगा। 9300 से 34,800 का पे स्केल रहेगा आपका पे बैंड और जो लेवल आपकी रहेगी वो लेवल 5 की रहेगी। और बीओ जब आप प्रमोट हो जाएंगे तो आपकी बीओ की जो सैलरी डिसाइड की गई है वो लेवल 6 की सैलरी डिसाइड की गई है। देखिए, अभी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो फाइनली कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बीपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी और कहीं ना कहीं 71वीं में भी इसके जुड़ने का संभावना है। 71वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इस वाली वैकेंसी को जोड़ने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही है। तो अगर ऐसा होगा तो आप जानते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से आपको गुजरना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा आपको ऑब्जेक्टिव मोड में देखने को मिलेगी, जैसा कि हाल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हुआ है बिहार में। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा और बाद में आपकी इंटरव्यू होगी। अगर बीपीएससी में ये पद जुट गया तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले आपका वो इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा।
अगर नहीं हुआ तो आपके एडवर्टीज़मेंट लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आने की संभावना है या फिर अगस्त के पहले वीक में। प्रमोशन की जहाँ तक बात रही, जैसा मैंने बताया, सबसे पहले आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति होगी। उसके बाद कुछ सालों के वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप बीओ बन सकते हैं और बाद में फिर डीओ तक आप जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एक ब्लॉक के लिए एक ऑफिसर होता है, वहीं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होता है वो जिला स्तर पर एक सिंगल मोस्ट ऑफिसर होता है, जो कि शिक्षा विभाग के सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। और बेसिकली आप सिलेबस पकड़ के रखिए कि यही रहेगा। जीएस का तो एक पेपर प्रीलिम्स में आपका रहेगा ही, 150 मार्क्स का मोस्टली ऑब्जेक्टिव 150 क्वेश्चंस रहेंगे। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जो बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है वही आप पकड़ के चलिए कि वही आपका पेपर रहेगा। अब बाकी मेंस में का सिलेबस अभी नहीं आया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हो सकता है मेंस में एक जनरल हिंदी वाला आपका पेपर हो और जीएस का पेपर हो, तो ज़्यादा संभावनाएं यही है कि एक जनरल हिंदी और बाकी जीएस का पेपर मेंस में हो। मेंस एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव नेचर में ही होगा, ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसकी सब्जेक्टिव नहीं होगी। और बाकायदा इंटरव्यू तो आप जानते ही हैं, साक्षात्कार, जिसमें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी की टेस्ट होती है। तो आप समझ गए, एडीओ की वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है। ये कंफर्म हो गया है, कैबिनेट के द्वारा भी इस आपका वेतनमान से लेके ये सारा पोस्ट भी डिसाइड कर लिया गया है। अब ये 71वीं बीपीएससी के साथ एकीकृत जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके साथ जोड़ा जाएगा या फिर अलग से बीपीएससी इसका एडवर्टीजमेंट लाएगी, ये अभी कंफर्म नहीं है। बट वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको आने वाली है, ये कंफर्म है। सीट्स भी डिसाइड हो गई है, 935 पदों पर ये वैकेंसी आने जा रही है। आपकी एडीओ की सैलरी भी डिसाइड हो गई है, लेवल 5 की सैलरी। तो और भी जो अपडेट आएगा मैं आपको अपना हमारे चैनल पे वो शेयर करूँगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।